हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेड 9 क्लासेस में। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। क्या है नई सीरीज? आज हम कराने वाले हैं जो इंडियन रेलवे के एनटीपीसी के पेपर्स चल रहे हैं उसी का रिव्यू कराने वाले हैं। अब इसी से रिलेटेड रिव्यू से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी इसी चैनल पर, और कुछ टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। अब यानी ये चैनल में वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी हम कराने वाले हैं एनटीपीसी 22 जनवरी का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे, उनका लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, सब बाद में रियलाइज करेंगे कैसा पेपर आया, सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आया था इसमें √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा, ये आया था। इसमें ऑप्शन भी दिए थे। ऑप्शन ए दे रखा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन बी दे रखा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ऑप्शन सी करके ऐसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन डी दे रखा था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे करना था? कुछ नहीं करना था, बस हर का वर्गीकरण कर दो इसमें, यानी इसमें गुणा कर दो हर के संयुगी का 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किया, ऊपर भी करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, और ये अंडर रूट चल ही रहा है, नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा स्क्वायर से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सब समझ आ रहा होगा क्या है इसमें। ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आंसर कितना आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आंसर कौन से है? यानी ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आया कि अगर a रेशियो b दिया है 5:3 और b रेशियो c दिया हुआ है 1:3, तो a रेशियो c बराबर क्या होगा, ये पूछ दिया इसने। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर आप क्लास में आ रहे होंगे, बिल्कुल सब स्टूडेंट्स को आ रहा था ये क्वेश्चन, एकदम सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे क्लास में। कुछ नहीं, a b c लिख लेंगे। a b कितना दिया है 5:3 और बी सी कितना हुआ है 1:3। कुछ नहीं, क्या बोला था क्लास में कि इधर लिख लो, यहाँ पर भी अनुपात लगा लो, यहाँ पे लिख दो 3 ये वाले, और यहाँ पे लिख दो 1, बस ऊपर नीचे गुणा कर दो डायरेक्ट। 1:3 है, ये ध्यान रखना। 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 दुर्गा 9। अब ए सी में अनुपात दूसरा कितना हो गया 5:9। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 3 आया था 2 माइनस अंडर रूट का होल रूट का स्क्वायर रूट निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था √2 माइनस √3 का स्क्वायर रूट निकालो। कुछ नहीं, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे ही बना लो, अंडर रूट हट जाएगा। कैसे? मैंने अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, 2 माइनस √3, अब भी बात वही है, ठीक है भैया। √4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अगर हम इसको √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 लिखें और अपॉन में 2 लिखें तब भी तो सही है। √3 का होल स्क्वायर 3 और एक 4 लिखा है, 2√3 है। ये 1 कौन सा रहा है? a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 होल अंडर रूट। क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √2। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कौन सा था? चौथा क्वेश्चन था अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP 250 है और वो वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस SP है इसका 360,
अगर अब वो बोल रहा है अगर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या है कितने का प्रॉफिट होगा, यानी 110 प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 110 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 250 पे निकलवा रहा है सीटीपी, तो गुणे 100 पे कितना, कुछ नहीं 25 25 2 100 11 44%, 44% का आंसर प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन था अगर ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, कुछ नहीं टोटल काम निकाल लो, 20 और 30 का एलसीएम 60, इसकी इफिशिएंसी 20 × 60 और 30 × 60, ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 बटे टाइम कितना होगा, 60 टोटल काम है, ए की इफिशिएंसी क्षमता है कि 3, तो 60 बटे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 दिन में कर देगा ए अकेले काम। शायद a प्लस बी पूछा था इसमें, अगर a प्लस बी का निकालना चाहो तो a प्लस बी का निकाल दो, 3 और 2 5 कर दो तो 12 डे आ जाएगा, 12 दिन में कर देगा, कुछ नहीं है भाई, ये सब आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था 2 cos 30 डिग्री, ये मिटा देते हैं, बिल्कुल सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे हिसाब से, मैथ में 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हैं इसको, अगर आपका मैथ सही है, अर्थमेटिक पढ़ रखा है, एडवांस तो बिल्कुल आसान सा आ रहा है, त्रिकोणमिति के ही 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आया था 10% ऑफ 980 माइनस x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 5% ऑफ 160, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, 10% ऑफ का मतलब गुणा 10% ऑफ 980, 980 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 98, यानी कितना है 98 माइनस x का 80%, 80% कर लो, 2 चौकू 8, 2 5 10 इज इक्वल टू 5 इंटू अपॉन 100 160, 20 पंजे 100, 2 8 16, 8 आ गया, समझ पा रहे हैं, 98 माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे होने वाला है, आप देख चुके होंगे, अब आगे क्या कराना, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, 98 में से 8 इधर लाएंगे, 90 बराबर 4x अपॉन 5, इसको काट देंगे कितने से, 4 का भाग जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 45 पंजे 45 गुणे 5 बटे 2, x की वैल्यू निकाल गए होंगे, अब कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है और a भी बराबर 13 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ, आप डायरेक्ट लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, आपको सब कुछ तो दिया है, ये निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू रख दो क्या, 5 का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू रख दो कितनी, 13, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, कैलकुलेशन कर दो, ये निकाल दो। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 आया, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट होता है, किसी वस्तु को बेचने पर, सेल करने पर 20% प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 5% बढ़ा दें, क्रय मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए, सीपी को 5% बढ़ा दें, तो उसमें पूछ रहा था और सेलिंग प्राइस सेम रखें, यानी विक्रय मूल्य सेम रहेगा। अब उसमें पूछ रहा है तो उसको प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। माना कि पहले उसे 20% प्रॉफिट हो रहा था, कोई उसकी 100 की चीज थी, वो 120 में बेच रहा था भैया, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद प्रॉफिट क्या होगा, नया प्रॉफिट परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क। अगर वो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस 5% बढ़ा दी जाए, मतलब जो चीज 100 की ले रहा था वो 105 में लेने लग जाए, और सेलिंग प्राइस उसको अभी भी उतने में ही बेचे, 120 में ही, तो कितने का उसको प्रॉफिट होगा। अब 105 में ले रहा है, 120 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट। 15 का प्रॉफिट कितने पे, 105 में दिए है उसने, तो 100 पे कितना निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 तो 105, 1/7 गुणे 100 यानी 14.28% आएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आया था कि 2 cos 30 minus 4 tan 45 plus sec 60 minus 1/√3 into 1/cos 60। बिल्कुल तो आसान है, अगर आपको टेबल याद होगी बिल्कुल कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू तो tan 45, sec 60, cos 60 हल कर दो, कुल मिला के आ जाएगा आंसर ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुके हैं। ये भाई एनटीपीसी का पेपर है, देख पा रहे हैं लेवल क्या है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में। इस बार आप 100% कर ले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं इतने की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 तो करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज की 3 साइड दे रखी है, कौन सी, 3 4 5, 3 4 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा है, आपको क्लास में जल्दी में ही मैंने पढ़ाया था। ये ट्रिपलेट की साइड है, समकोणी त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 3 है, 4, ये 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, 2 दूनी 4 यानी 6 आ गया, ये क्षेत्रफल हो गया इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि 160 ऑफ 10% प्लस 50 इक्वल टू x माइनस 1, तो x का वैल्यू कैसे कीजिए, 160 का 10% प्लस 50 इक्वल टू x माइनस 1। 160 का 10% क्या होगा 16 प्लस 50 बराबर x माइनस 1, 56 बराबर x माइनस 1, x बराबर कितना हो गया 57। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर होगा 66, ये होगा 67, आंसर आएगा 67। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह था, अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है और आयत की भुजाएं दे रखी हैं, L बराबर 8, चौड़ाई बराबर 5, तो
वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है 10 गुने के रेक्टेंगल के, आयत के 10 गुने के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर 10, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल होता है, इसमें एल बराबर दे रखा था 8, चौड़ाई बराबर 5, इसका क्षेत्रफल होता है एल क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 5, यहाँ से एक बराबर कितना निकलेगा 8 पंजे 40 बाई 400, 400 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा 20। अब परिमाप किसका पूछ रहा है? स्क्वायर का। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4a, 4 रुपये भुजा 4 इंटू, यानी ये तो स्क्वायर है, ये भुजा ये है, परिमाप का मतलब चारों भुजाएं जोड़ दो, 4 इंटू ए, 4a कितना निकला है 20, आंसर आ गया 80। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 क्वेश्चन था sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3, तो sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर आप क्लास में आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखते ही क्लिक करेंगे। बिल्कुल आसान सा बुद्धू सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें करने को। मैंने बोला था अगर sec थीटा माइनस tan थीटा ये दिख जाए तो sec प्लस tan बस इसका अपोजिट होगा, इसका अपॉन का 1/3 कर दो, बराबर कितना आएगा 3। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दे रखा हो, sec माइनस tan पूछ रहा हो, जो ये वैल्यू दी हो उसका उल्टा कर दो, वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ऑप्शन ए था cos 2a, sin 2a, tan 2a, cot 2a। cos 2a का फॉर्मूला ही दे रखा है, कुछ नहीं, cos 2a इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछ रखा था इसने cot थीटा इक्वल टू, पहले इसको मिटा दें, इसमें क्वेश्चन है कि cot थीटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर होगा 15वां, a अपॉन b, cot थीटा बराबर a अपॉन b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये क्लास में मैंने बताया था। बिल्कुल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ना तो लंब निकालना, ना कर्ण, ना आधार, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या देखना है, इसको मैं अगर cos थीटा बराबर लिखूं cos थीटा बटे sin थीटा, बिल्कुल सही है ये पॉइंट भी। मैंने बोला डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना रखो, sin थीटा बराबर भी cos थीटा बराबर है, उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी। यहाँ पर देख लो घातें बराबर हैं, एक एक, यहाँ पर भी घात एक, अंश और हर की घातें बराबर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। हम क्यों निकालेंगे लंब कर्ण आधार, क्यों जाएंगे? a sin थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखो b माइनस b cos थीटा a, ये क्या हो गया a b माइनस b a, a b माइनस a b 0 हो गया। अब बटे में चाहे कुछ करोगे आंसर 0 ही आना। क्लियर है? क्लास में कराया था, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बोल रखा था ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में करता है, तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। इनका एलसीएम टोटल काम निकाल लो 60, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी की क्या हो जाएगी? 20 3 60, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1 फिक्स होगी, तो ए की क्या होगी 2।
3 है ना टोटल, और a प्लस बी की पता है, a की 2 हो जाएगी, क्लियर है। अब हमें निकालना है a कितने दिन में काम कर देगा। टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी 2 है, तो 30 दिन में कर देगा। बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 था ये वाला 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कह रखा है कि cos 59 बटे sin 31 माइनस 4 cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस tan 59 डिग्री इंटू tan 60 इंटू tan 31। क्लियर है। आपको मैंने क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान आ रहा होगा। कैसे? cos 59 है, अगर sin 90 माइनस 59 है तो ये भी तो cos 59 हो जाएगा। cos 59 डिग्री है और इसको हम लिख दे cos 59। कैसे? sin 90 माइनस 59 करेंगे तभी तो 31 आ रहा है। cos sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये कट के आ रहा होगा 1 आ गया, माइनस 4। मैंने बोला था ये जोड़ लो। अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 59 और 31 90 हो रहा हो यो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 आ गई। प्लस ये जोड़ लो, tan में मैंने कहा अगर a b जोड़ के 90 हो रहा हो तो मान 1 आएगा। 59 और 31 90, इसका भी 1 tan 60 का रूट लगा दो मान, √3 इंटू 1। आंसर कितना आया? 1 माइनस 4 प्लस √3। आंसर आ गया √3 माइनस 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन क्लास में कराए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी ट्रिगो में जस्ट कुछ दिन पहले, और एनटीपीसी में अब इतने ही क्वेश्चन हमने नोट किए हैं जो पता चले हैं। कल के जो पेपर में कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। अब पेपर की लेवल की बात कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन देख लिए, 15 16 17 18 तक क्वेश्चन करा दिए आपको पता चल गया होगा लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कोचिंग में आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ये बिल्कुल सेकंड में कर पा रहे होंगे। इसीलिए अब आगे की सीरीज इसी को बढ़ाते हुए कल और आएगा रिव्यू, डेली रिव्यू आता रहेगा आप चैनल पर। चैनल को अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक देकर जाना इस वीडियो को। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी।